फ्रेंड्स, कंपनी लॉ में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है कंपनी का निर्माण या पंजीयन या समामेलन। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। और आपके यूनिवर्सिटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। या एक कंपनी का समामेलन या पंजीयन कराने हेतु उठाए जाने वाले विभिन्न चरणों की समीक्षा कीजिए। तो आज हम पढ़ते हैं कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, एक कंपनी को अस्तित्व में कैसे लाया जाता है, अर्थात एक कंपनी का जन्म कैसे होता है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम एकाकी व्यापार की स्थापना करें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता की पालना नहीं करनी होती है। ठीक इसी तरह यदि हम साझेदारी या सीमित दायित्व वाली साझेदारी इनकी स्थापना करते हैं तो भी कोई विशेष वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि हम कंपनी रूपी व्यावसायिक संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, हमारे व्यवसाय को कंपनी के रूप में अस्तित्व में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। हमें कई प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और कई तरह के कार्य करने होंगे, कई प्रकार के प्रपत्र एवं प्रलेख तैयार करने होंगे। यानी कि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही हमारा व्यवसाय कंपनी के रूप में अस्तित्व में आएगा। तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया, कंपनी के निर्माण का प्रोसेस, जिस दिन प्रवर्तकों के मस्तिष्क में, प्रमोटर्स के मस्तिष्क में कंपनी के बारे में, कंपनी के संबंध में आइडिया आता है, कंपनी की स्थापना का विचार आता है, उसी दिन से कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ करने तक चलती है। शुरू कहाँ से हुई? जिस दिन कंपनी के बारे में, कंपनी के संबंध में आइडिया जनरेट हुआ इन द ब्रेन ऑफ प्रमोटर। और प्रक्रिया कब तक चल रही है? जब तक उस आइडिया को मूर्त रूप नहीं दे दिया है, अर्थात कंपनी रूपी व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो गया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक व्यक्तियों, उनमें प्रमोटर्स मुख्य हैं, प्रवर्तक मुख्य हैं, इनको विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादित करने होते हैं। कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, कई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। तो कंपनी के निर्माण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम 4 भागों में, 4 चरणों में बांट लेते हैं। पहला चरण हमारा होगा कंपनी के प्रवर्तन से संबंधित, जिसको हम प्रवर्तन अवस्था का नाम देते हैं। दूसरा चरण होगा पंजीयन या समामेलन से संबंधित, जिसको हमने पंजीयन या समामेलन अवस्था का नाम दिया है। तीसरा चरण होगा पूंजी अभिदान से संबंधित, पूंजी अभिदान अवस्था। और चौथा और लास्ट चरण प्रोसेस का है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था।
The first step of formation of company is promotion stage. The second stage of process is registration or incorporation of company. The third stage, capital subscription. And finally, stage of commencement of business. अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है और एग्जामिनेशन में आपको नोट डाल के आंसर में लिखना है कि कंपनी अधिनियम के जो पुराने प्रोविजंस थे, पुराना कंपनी लॉ था, उसमें प्राइवेट कंपनी को केवल 2 स्टेजेस अर्थात प्रवर्तन अवस्था एवं पंजीयन या समामेलन अवस्था को ही पूरा करना होता था। अर्थात प्राइवेट कंपनी को जैसे ही पंजीयन या समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, वैसे ही वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। लेकिन पुराने प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अपना व्यवसाय प्रारंभ करना होता है। अर्थात पुराने विधान में ये व्यवस्था थी कि जब तक सार्वजनिक कंपनी को, अंशों वाली सार्वजनिक कंपनी को संबंधित रजिस्ट्रार व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र निर्गमित नहीं कर देता है, जब तक वह कंपनी अपने व्यापार को प्रारंभ नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी विधान के, कंपनी अधिनियम के जो नवीनतम प्रावधान है, लेटेस्ट प्रोविजंस है, उनमें यह स्पष्ट है, यह व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी कंपनी, एनी टाइप ऑफ कंपनी, जैसे ही उसको समामेलन या पंजीयन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। अब हम इन चारों स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला स्टेज है प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज। कंपनी के निर्माण का जो पहला चरण है, प्रवर्तन अवस्था, इसके अंतर्गत कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के विचार से लेकर कंपनी की स्थापना की तैयारी करने, कंपनी के व्यवसाय का क्षेत्र निश्चित करने, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदेयता का अनुमान लगाने, समस्त संसाधनों का समुचित उपयोग करने की योजना बनाने एवं आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादित करने होते हैं। और जो व्यक्ति इन कार्यों को निष्पादित करता है, उसे प्रवर्तक यानी प्रमोटर कहा जाता है। प्रोसेस की दूसरी स्टेज आती है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज, पंजीयन या समामेलन अवस्था। जब तक किसी कंपनी का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन नहीं हो जाता है, कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती है। अर्थात अन्य शब्दों में, कंपनी का पंजीयन या समामेलन होने के पश्चात ही कंपनी का जन्म होता है, अर्थात कंपनी अस्तित्व में आती है। और प्रवर्तकों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास समस्त आवश्यक प्रपत्र एवं प्रलेख निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा उस कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में लिखकर कंपनी को पंजीयन या समामेलन का एक प्रमाण पत्र इशू करने की प्रक्रिया को ही कंपनी का समामेलन कहते हैं।
कंपनी का समामेलन कराने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कंपनी का पंजीयन कराने के लिए किए जाने वाले समस्त कार्यों को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कार्य कौन कौन से हैं? पहला है प्रारंभिक कार्यवाही, सेकंड है समामेलन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना एवं आवश्यक प्रलेख रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना, रजिस्ट्रार द्वारा इन प्रलेखों की जांच करना और लास्ट में चौथा कार्य है समामेलन प्रमाण पत्र तथा कंपनी की पहचान संख्या जारी करना। तो कंपनी के पंजीयन या समामेलन कराने हेतु किए जाने वाले चारों कार्यों में से पहला कार्य प्रारंभिक कार्यवाही का है। प्रारंभिक कार्यवाही के अंतर्गत कई प्रकार की औपचारिकताएं एवं कई प्रकार के कार्य निष्पादित किए जाते हैं, जैसे कंपनी का प्रकार निर्धारित करना, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना, और यदि रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करने में अभी हम अक्षम है तो कम से कम यह निर्धारित करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, अर्थात उस राज्य का नाम निर्धारित करना होगा। कंपनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करवाना, प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एवं डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना यदि उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक हो तो इसके लिए समामेलन से पूर्व ही इसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। उपरोक्त के साथ ही साथ पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करना, सीमा नियम अर्थात पार्षद सीमा नियम के सब्सक्राइबर्स क्लोज अभिदाता खंड में अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना, ये सभी कार्य ऑल दी एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, ये समस्त कार्य प्रारंभिक कार्यवाहियों के अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं। जब प्रारंभिक कार्यवाही पूरी हो जाती है उसके पश्चात समामेलन हेतु आवेदन करना एवं प्रलेख रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने का कार्य आता है। इस कार्य के अंतर्गत प्रवर्तक कंपनी के पंजीयन या समामेलन हेतु उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास आवेदन यानी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, और आवेदन के साथ कुछ आवश्यक प्रपत्र एवं प्रलेख भी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। उनमें प्रमुख प्रलेख है कंपनी का पार्षद सीमा नियम, कंपनी का पार्षद अंतर्नियम, संचालकों की सूची, प्रथम संचालकों की लिखित सहमति, संचालकों द्वारा योग्यता अंश लेने के संबंध में वचन एवं घोषणा, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना तथा नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले प्रपत्र की प्रति, प्रत्येक अभिदाता का विवरण और अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तियारनामा एवं निर्धारित शुल्क की रसीद आदि सभी को आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। जब प्रवर्तक आवेदन पत्र एवं उपरोक्त सभी प्रपत्र एवं प्रलेख रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो रजिस्ट्रार सबसे पहले उनकी प्राप्ति की रसीद दे देता है
उसके पश्चात ये देखता है कि शुल्क की रसीद की शुल्क की रसीद पर्याप्त राशि की है या नहीं है, अर्थात पर्याप्त शुल्क जमा कराया है या नहीं जमा कराया है। एवं इसके साथ ही साथ प्रस्तुत किए गए प्रलेख एवं प्रपत्र नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार है या नहीं है, और यदि किसी प्रलेख की आवश्यकता हो तो वह उसकी मांग भी कर सकता है। उसके पश्चात रजिस्ट्रार सभी प्रपत्रों एवं प्रलेखों जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, वैधानिक घोषणा आदि की अच्छी तरह भली प्रकार जांच पड़ताल करता है, और यदि रजिस्ट्रार पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है तो रजिस्ट्रार उन सभी प्रपत्रों एवं प्रलेखों के आधार पर उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं का कंपनियों के रजिस्टर में पंजीयन कर लेता है, और इन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के पंजीयन के साथ ही कंपनी का पंजीयन भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज है समामेलन प्रमाण पत्र तथा कंपनी की पहचान संख्या जारी करना। रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रलेखों एवं प्रपत्रों तथा सूचनाओं के पंजीयन के उपरांत कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र संशोधित फॉर्म नंबर INC 11 जारी कर देता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड हो गई है। इसमें आपको नोट डाल के ये लिखना है कि समामेलन के प्रमाण पत्र में कंपनी का PAN परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि समामेलन प्रमाण पत्र में कंपनी का स्थायी खाता क्रमांक भी लिखा जाता है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा पेन जारी कर दिया गया है। दूसरा नोट ये लिखना है कि समामेलन प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि मेंशन डेट को वह रजिस्ट्रार कंपनी को कंपनी का पहचान क्रमांक CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आवंटित करता है जो उस तिथि से मान्य होगा। कंपनी के निर्माण की मुख्य तीसरी स्टेज है पूंजी अभिदान अवस्था, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस जारी करती है और अपने लिए जनता से आवश्यक पूंजी प्राप्त करती है। कंपनी के समामेलन के तुरंत बाद प्रवर्तक संचालकों की प्रथम सभा बुलाकर डायरेक्टर्स की प्रथम सभा बुलाकर बैंकर्स, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर्स एवं दलाल आदि की नियुक्ति करते हैं एवं प्रॉस्पेक्टस यानी प्रविवरण की प्रतिलिपि पर सभी संचालकों एवं विशेषज्ञों के हस्ताक्षर करवाकर इसको रजिस्ट्री हेतु संबंधित रजिस्ट्रार को भेज देते हैं तथा प्रविवरण की रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात प्रवर्तक इसका निर्गमन करके जनता को कंपनी के अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं तथा बैंकों के माध्यम से अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात अंशों का आवंटन करके रजिस्ट्रार के पास आवंटन का विवरण भेज दिया जाता है एवं सदस्य रजिस्टर तैयार कर लिया जाता है और अंत में
कंपनी अंश प्रमाण पत्र तैयार कर जिस पर न्यूनतम 2 संचालकों के हस्ताक्षर एवं कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित करके सदस्यों को आवंटन पत्र के बदले अंश प्रमाण पत्र निर्गमित कर दिया जाता है। और कंपनी के निर्माण की, कंपनी के समामेलन की अर्थात कंपनी के पंजीयन की जो फाइनल स्टेज है, अंतिम चरण है, वो है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। इसमें ये लिखेंगे कि कंपनी अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। अब अन्य किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। और नोट डाल के एक बात यह भी लिख दीजिए, यदि समामेलन के 1 वर्ष के अंदर विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन या पंजीयन के 1 साल के अंदर यदि कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करती है तो अधिनियम की धारा 248 के अधीन उस कंपनी को निष्क्रिय कंपनी यानी डोरमेंट कंपनी घोषित करने से संबंधित प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। कंपनी के निर्माण या समामेलन या पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त होती है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।